हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आपका भाई जेजे भाई डॉन। और आज जिस वीडियो बात करने वाले हैं, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है। दुनिया की आंखें खुल गई हैं इंडिया की पावर देख के। इंडिया ने अपने आप को मनवा लिया है पूरी दुनिया में। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? कभी जो बाइडन जब मिनिस्टर थे तो तब पाकिस्तान उनका चक्कर लगता था, लेकिन अभी इंडिया 3 दफ़ा जा चुके हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान वो एक दफ़ा भी, जब से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं तब से एक दफ़ा भी नहीं आई। तो आप लोग और क्या लेना? एब्सोल्युटली नॉट। यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेके यूरोपीय यूनियन अमेरिका तक इस वक्त इंडिया में मौजूद है। बहुत शानदार उनका रेड कारपेट पे वेलकम किया गया है और जिस तरह से रिवायती और कल्चरल अंदाज में इंडिया ने अपने तमाम गेस्ट को वेलकम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इंडिया ने बना लिया है। लोग मुझे कहते हैं कि बड़ी आपकी बातों में दुख है ताड़ साहब, आप इतने मायूस क्यों? मैंने कहा यार तुम मुझे कोई खुशखबरी बताओ, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूँ, खुशखबरियां ढूंढता फिर रहा हूँ। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। फ्यूचर में अगर आप सर्वाइव करना चाहेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो आप कहां होंगे? पाकिस्तान को बचाना होगा, पाकिस्तान को आपने कुछ ना कुछ अच्छे स्टेप लेने होंगे और भारत के साथ आपके रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना इस मैटर ऑफ योर सर्वाइवल, ये समझना होगी आपको बात। अब वो दौर नहीं रहा। सो हम अपने पांव पे खुद कलाड़ियां मार रहे हैं। आज दुनिया जो है इंडिया के पास इसलिए नहीं आई। इंडिया का जो आइडिया था इनक्रेडिबल इंडिया या इननेगेटिबल इंडिया, उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा काम किया है। पूरी दुनिया जो है, आप देखें ना, गोल्डमैन सैक्स क्या कहता है कि इंडिया 2075 तक दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। जय हिंद दोस्तों। भाई कल का सीन आप लोगों को पता ही है कि जो बाइडन जैसे ही एरोप्लेन से उतरे, तुरंत लोक कल्याण मार्ग से वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए और पीएम मोदी से जाके उन्होंने बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाया, साथ ही साथ गले मिले और कुछ फ्रेंडशिप वाली टॉक भी हुई और जो ऑफिशियल बातें थी, जो काम की बातें थी, वो भी हुई। लेकिन यार मैं देख रहा था कल वेस्टर्न मीडिया, पाकिस्तान मीडिया में ये धड़ल्ले से चर्चा हुई कि यार किसी देश में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन आ रहे हो और उनको उस देश के सबसे बड़े यानी भारत के प्रधानमंत्री उनका स्वागत ना करे और जो बाइडन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति खुद भारत के प्रधानमंत्री से मिलने जाए। यार ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ी बात हो गई। ठीक है, कभी ऐसा हिस्टोरिकली इंडिया में हुआ नहीं था। जब भी कभी भी या किसी भी इवेंट के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट आते थे, इवन दो छोटे मोटे देश के प्रेसिडेंट भी आते थे, तो भाई इंडिया के सबसे बड़े पद वाले यानी प्रधानमंत्री को जाना पड़ता था, राष्ट्रपति को जाना पड़ता था। लेकिन आज इस G20 समिट में इंडिया ने अपनी अहमियत भी बताया कि यार अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी का स्वागत करने नहीं जा रहे तो भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी स्वागत करने नहीं जाएंगे। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में ये भी मैसेज किया, एक मैसेज रहता है ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ है। ये कुछ पोर्ट्रे करते हैं कुछ लोग इमेज इंडिया के ही लोग हैं, लेकिन आज उन्होंने 20 से ज्यादा मुस्लिम देशों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। मैं देख रहा था फाइनेंशियल टाइम्स के जो मार्टिन वॉल्फ हैं, वो कहते हैं 2050 तक इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वो 30% अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी। तो दुनिया क्यों ना इंडिया में आके बैठे, क्यों ना इंडिया के अंदर बैठे। इंडिया को जो मैकेंजी एक बेसिकली रिस्क एनालिसिस कंपनी है, उन्होंने 2007 में कहा था कि इंडिया जो है दैट इज अ बर्ड ऑफ गोल्ड। तो अब यहाँ पे इंडिया बर्ड ऑफ गोल्ड है, पाकिस्तान के अंदर हम टीटीपी हथी पे हैं और साढ़े हथी पे हैं। हमने जाना किस तरफ है, हमारी क्या डायरेक्शन है? इंडिया की जो कंज्यूमर बूम है ये जितने लोग इंडिया के अंदर आके बैठे हैं वो इंडिया से सहन नहीं कर रहे। यहाँ वो समझ रहे हैं इंडिया साडा को बड़ा सक्का है। उनको पता है ये एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, उनको पता है 1.4 बिलियन लोग हैं और इंडिया की जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। रियल वेजेस वहां पे सुनने में आ रहा है कि बड़ी बढ़ रही हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज को आप देखें, यहाँ वहां पे अगर आप देखें कि जो प्राइवेट हेल्थ है उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। यानी कि जारी बात है, जब मिडिल क्लास और अपर क्लास बढ़ेगी, जिस मुल्क में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है तो G20 नहीं उधर आना है, उधर टीटीपी ने थोड़े जाना है। और हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि नहीं मनी चेंजर पढ़ो, डॉलर उत्ते टुर गया, डॉलर थले आ गया, डॉलर सज्जे नस गया, डॉलर खबे नस गया। हमने अपनी फौजें और अपनी जो अदालतें हैं और अपनी FIA को डॉलर के पीछे लगाया हुआ है, उधर से हमारे पीछे टीटीपी लगी हुई है।
इंडिया में सारे आके बैठे हैं बिकॉज दैट हैज इमर्ज्ड एज एक पॉकेट ऑफ एक आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पे वो सामने आपके आया। इंडिया की वो जो एक जो इनोवेशन है, जो एक मिडिल क्लास है वहाँ पे, जो मिडिल क्लास है वहाँ पे इंडिया के अंदर, जो तकरीबन कहा जाता है एक बड़े पैमाने पे है, ठीक है जी। कई लोग उसको डिफरेंट क्लास कहते हैं, किसी के पास डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं के, और उसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ 1400 मिलियन का मुल्क है यार, 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है। रिसेंटली वो कह रहे थे हमने 300 मिलियन लोगों को ऊपर उठाया, ठीक है जी। इंडिया के अंदर देखें, आप जापानीज को देखें कैसे भाग भाग के आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जो जापानीज जो कारें बनाते हैं वो सस्ती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। जो सबसे उनकी बेस्ट सेलिंग कार है जापानीज की वैगन, और उसे बोलते हैं, उसकी कुछ $7,000 कीमत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है कारों की कीमत $30,000, $25,000 पे पहुंची हुई है। इंडियन कार अफोर्ड कर सकता है, हम कार ही नहीं अफोर्ड कर सकते। नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर, नेटफ्लिक्स ये G20 क्यों आई हुई है इंडिया पे? नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर जो है उसने मुख्तलिफ जुबानों में अपना जो डिफरेंट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस हैं उस पर वीडियोज, अपनी जो मूवीज हैं उनको ट्रांसलेट किया है। अमेजॉन, डिज्नी सारे वहां पहुंचे हैं। आपको पता है मैकडोनल्ड्स जो है उसने वेजिटेरियन ऑप्शंस लेके आया। मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में बीफ बर्गर और वो क्या उसको बोलते हैं जो चिकन बर्गर और पता नहीं क्या क्या वो निकालते रहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्या, क्योंकि वो लोग उन्होंने मैकडोनल्ड को मजबूर कर दिया। इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि मैकडोनल्ड को मजबूर कर दिया सब्जी वाला बर्गर बनाओ। इंडिया के अंदर आपको पता है रिसेंटली इशू बन गया था, उन्होंने कहा टमाटर नहीं पिलाते। वो जारी बात है, वो अमेजॉन, वो जो मैकडोनल्ड्स ने टमाटर डालने ज्यादा शुरू कर दिए, टमाटर ही नहीं लगे। और इस तरह की बहुत सारे हर इश्यूज हैं, उनके इंटरनल भी इश्यूज है, जारी बात है। सो ये अब ये कहाँ पे हम, कहाँ पे और कहाँ पे वो। और ये मैं तो एक बात बताऊं, हमें तो पता ही नहीं चलता। हमारे तो लीडर भी इंसाफ मांग रहे हैं, अवाम ने क्या इंसाफ मांगना है। आज मैं पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को कह रहा था, वो कह रहे थे पाकिस्तान में नए तजर्बे ना करें, 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अंदर जो वो भी रले ने, ये हुकूमत खत्म होने से पहले उन्होंने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में साइन किए थे कि मुल्क के अंदर एक नई जो है वो फ्रेश इलेक्टोरल जो लिमिटेशंस होंगी, जो नए इलेक्टोरल रोल बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी की लिमिटेशंस होंगी। तो अब आप देख लें कि तुसी केड़े पासे जाना है। हमने ऐसे ही रोलदियां खेलते रहना है। ऐसा मैकडोनल्ड्स को अपनी ऑप्शन बदलनी पड़ रही। ग्रीन ट्रांजिशन है इंडिया, ये सारे लोग, मोदी जो बाइडेन साहब आए हैं वो क्या लेके आए हैं, वो कह रहे हैं ग्रीन ट्रांजिशन कराना है। इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज पे मिलेंगे बिकॉज इंडिया ने पिछले साल COP26 में ये कहा था कि हम 2070 तक अपने आप को क्लीन एनर्जी में शिफ्ट कर लेंगे। दुनिया में तीसरे नंबर पे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया। मोदी साहब पे एक इल्जाम और ये लगता है कि वो मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमारे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो आए, उन्होंने आके इंडिया में अपने पंजे गाड़े और मुस्लिम दुनिया यहाँ पे आके काम करती रही। इंडिया उसको अंडू करने की कोशिश कर रहा है जो मुस्लिम फुटप्रिंट्स इंडिया के अंदर हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रिलेशंस विद द मुस्लिम वर्ल्ड तो वो कहेंगे जी हमारे बड़े सिविलाइजेशनल किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसको ना तो वो ममालिक समझते हैं कि ये सही है या गलत है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ठीक है सही है यार, सानू इंडिया को फायदा लेना है, सानू की माजी में क्या हुआ 100 साल पहले, 300 साल पहले, और वो अरब कौन से हमारे चाचे मामे थे, बस ठीक है निकल गई बात। हमने अकबर से क्या लेना है, जहांगीर से क्या लेना है। अब इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिग्नल दिया है, और इससे सऊदी अरब भी खुश होगा, इससे अमेरिकन भी खुश होंगे कि इंडिया उन हमारे इत्तेहादियों के करीब जा रहा है जिनके हम करीब हैं। चौथे नंबर पे बड़ा जो दुनिया का रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उनकी, वो कह रहे हैं कि हमने को 500 गीगावाट जो रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बिल्ड करनी है, जिससे कई मेरा ख्याल 5 मिलियन टन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बनेगी। इससे 45% जो आपकी जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम होंगी। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, उसकी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 50 मिलियन के प्रोजेक्ट्स लगेंगे ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर। और जो मेन मुस्लिम देश है और छोटे मोटे जो मुस्लिम कंट्रीज है उनको तो बुलाया ही बुलाया। तो दुनिया को यह भी मैसेज दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि यार इंडिया ना हिंदू देखता है ना मुस्लिम देखता है, धर्म तो देखता ही नहीं है। इंडिया सिर्फ डेवलपमेंट देखता है, विकास देखता है, प्यार मोहब्बत देखता है। और मिस्र के राष्ट्रपति को जो वेलकम दिया गया वो भी एक ऐतिहासिक था। मिस्र वैसे जनरली मुस्लिम कंट्री में आता है, उनको भी हिस्टोरिक वेलकम दिया गया। UAE, कतर, सऊदी, ओमान, मतलब तरह तरह के मुस्लिम वर्ड है, इंडोनेशिया,
और उनका भी बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, ये भी हाईलाइट रहा। लेकिन जो मेन हाईलाइट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया, और वही बाइडेन वाला, जो बाइडेन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने गए। और फैक्ट ये रहा कि इंडिया के कहने पे फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर और रसिया के फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश में भी जाएंगे इंडिया के कहने पे। बांग्लादेश ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि यार कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ डेलीगेट्स हमारे इधर भी भेजो ताकि हमारे इधर भी इन्वेस्टमेंट आए। तो इंडिया ने भाई 2 बड़े मुल्कों के बंदों को भेज दिया कि जाओ यार बांग्लादेश भी विजिट करो, वहां भी इन्वेस्टमेंट करो। बांग्लादेश को भी इज्जत दे दी इंडिया ने। दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड से भी इंडिया ने पाकिस्तान को बायकॉट करवा दिया। अब आप लोग देखो कि पॉलिटिकल जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो कितनी तगड़ी है। जयशंकर साहब को ऑल क्रेडिट जाता है कि एक टाइम था कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन आज हमारी ये पॉलिटिकल सक्सेस कहो कि आज एक मुस्लिम देश पाकिस्तान पे थूक भी नहीं रहा और इंडिया में जमावड़ा लगाए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। पाकिस्तान हमेशा अपने आप को मुसलमानों का झंडा बताता है, लेकिन आज एक मुस्लिम देश सिंगल उन पे जाके देख नहीं रहा, थूक तक नहीं रहा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई G20 पे पाक मीडिया के लिए सबसे बढ़िया चैनल आपको हिंदुस्तान तक ही है, तो जरूर यूट्यूब पे सर्च करें हिंदुस्तान तक। जय हिंद। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है। और यार इंडिया ने ना वेलकम करने में कमाल कर दिया यार। पूरी दुनिया में ये G20 का जो समिट हो रहा है, ये पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इसने। बड़े बड़े देश आए हैं और देखें कि मोदी सरकार ने किसी के साथ भी कोई ये नहीं किया कि उसको आप जाके लेके आए, इस्तकबाल किया PM का और दूसरे को नहीं, ऐसे नहीं। जितने भी आए हैं ना प्राइम मिनिस्टर के, जितने मुल्कों के आए हैं, वो सबको उन्होंने लोगों ने इस्तकबाल करके आगे भेजा, आगे मोदी सरकार ने उनका वेलकम किया है। ऐसे ही अमेरिका का जब प्राइम मिनिस्टर आया है जो बाइडन, तो मोदी सरकार स्पेशल गए नहीं उनको लेने। मोदी सरकार अपनी जगह पे रहे, वो जो बाइडन साहब आए हैं उनके साथ गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, ताकि जो बाइडन के माइंड में भी आ जाए, अमेरिका को भी पता चल जाए कि मोदी सरकार जो इंडिया है ना, वो खुद एक पावर रखता है अपनी, ठीक है। जिसकी वजह से वो उन्होंने किसी भी मुमालिक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दिल में नहीं आया कि यार हमारे साथ मोदी ने इस तरह किया है तो जो बाइडन के साथ ऐसे कर रहा है। नहीं, जो बाइडन का भी इस्तकबाल उन्होंने किया, जिनका दूसरे प्राइम मिनिस्टरों का जिन्होंने इस्तकबाल किया है। मोदी सरकार ने जहाँ पे उनका दूसरे प्राइम मिनिस्टर का वेलकम किया, वहाँ पे ही जो बाइडन का वेलकम किया है। और जो बाइडन बड़ा खुश हुआ है, बड़ा वेलकम किया है, बड़ा गले लग के मिला है, ठीक है जी। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जब से पहले जो बाइडन प्राइम मिनिस्टर नहीं थे अमेरिका के, तब वो 1-2 दफ़ा पाकिस्तान आए हैं, ठीक है। और जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं अमेरिका के जो बाइडन साहब, तब से वो 1 दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं आए और 3 दफ़ा वो इंडिया चले गए हैं, भारत चले गए हैं, भारत। वो पाकिस्तान नहीं आए। और भारत में जाके मोदी सरकार के साथ बड़े बड़े बातें होंगी, बड़ी बड़ी वो प्रोजेक्ट लगेंगे, ठीक है जी। बहुत बड़ा कुछ होगा अब, ठीक है। और जो इनका माइंड था, ये हमने मीडिया पे देखा है जी, ये हमारा माइंड तो नहीं है, मीडिया पे देखा था कि जी के भारत वाले या हिंदुस्तान वाले या मोदी सरकार मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म करते हैं, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते। मगर देख लें कितने देशों को मुस्लिम देश हैं जिनको उन्होंने G20 में दावत दी है, वो आए हैं, ठीक है जी। कितने देश हैं वो, आप देख लें खुद ही। उन्होंने ये जो माइंड सेट था ना मुसलमानों का या हमारे मीडिया का, उन्होंने ये ख़त्म कर दिया है, ठीक है जी। उन्होंने मुस्लिम देशों को भी दावत दी है, मुस्लिम देश भी गए हैं। एक पाकिस्तान को बस नहीं बुलाया गया, बाकी सबको बुलाया गया है, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये है कि बड़ी बात है यार कि ये जो समिट हो रहा है G20 का, इसमें बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है जी। अमेरिका के सदर पाकिस्तान में आना गवारा नहीं करते और इंडिया जाके 3-3 दिन पहले चले जाते हैं, 2-2 दिन पहले चले जाते हैं, 2-2 3-3 दिन रहते हैं वहाँ पे, जाके इंजॉय करते हैं। अब देखें कि यूरोपीय यूनियन वाले सारे लोग आए हैं वहाँ पे, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद IMF की चीफ एग्जीक्यूटिव वो भी आई है इंडिया में। ये छोटी सी बात नहीं है। और हम यहाँ पे देख लें, हमारे रोल ही नहीं मुक रहे हैं जी, हमारे रोल ही पड़े हुए हैं। इतने ज़्यादा मसाइल हैं हमारे कि हम समझ नहीं लग रही कि हम उनको हल कैसे करें।
अगर हमारे मसाइल सही होंगे तो हम हमारे यहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन वाले आएंगे या जो बाइडन साहब आएंगे, ठीक है जी, हमारे यहाँ पे भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, उनके साथ मुआहदे होंगे। मगर हमारे यहाँ पे कोई आता ही नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्यों नहीं आता जी? पाकिस्तान के हालात ही बड़े ख़राब जा रहे हैं जी। कभी आवाम निकली होती है सड़कों पे, कभी दहशतगर्दी का हमला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसी तरह के रोले पड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी ये है कि इंडिया बहुत आगे है, ठीक है जी। इंडिया ने जो ये सबमिट करके दिखा दिया ना G20 का, ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। इंडिया ने ऐसा सबमिट करके दिखाया कि कभी सोचा ही नहीं था। और भारत ने इसमें अपनी पावर भी मनवा दी है। वो कह रहे हैं कि 2025 या 25-26 में दूसरी बड़ी इकॉनमी के तौर पे इंडिया नज़र आएगा। मैं कह रहा हूँ इंडिया अब भी दूसरी बड़ी इकॉनमी से पहली इकॉनमी है। वो इकॉनमी के लिहाज से इंडिया नंबर 1 है, क्योंकि भारत जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ठीक है। 140 करोड़ आबादी है भारत की, ठीक है ना। तो फिर वो देखें कि कितने लोगों को उन्होंने रोज़गार मुहैया किया है, गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं अपने मुल्क से। यार एक दफ़ा मैंने इंडिया का भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान सुना था। वो कह रहे थे अगर पाकिस्तान जंग करनी है तो हमारे साथ जंग कर ले, आओ हम जंग करते हैं। कैसी जंग करनी? आप भी जंग करो गुर्बत के खात्मे के लिए, हम भी जंग करते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। और ये होता है विज़न, ये होती है बातें, ये होता है लीडर जो बातें कर रहा है। हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी, ठीक है जी। हम तो ये कहते हैं जी कि मुबारक हो जी अवाम को कि हमें एक बड़ा पैकेज मिला है IMF से, मुबारक हो जी हमें वहाँ से पैकेज मिल गया है, मुबारक हो। हम तो इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। और हम कर्ज़ों में इतने धंस चुके हैं कि अब निकलना बहुत मुश्किल है, मगर निकल जाएंगे। निकलना बहुत मुश्किल है कर्ज़ों से, मगर कोशिश करेंगे, निकलेंगे। कुछ ना कुछ तो स्टेप हमें लेने पड़ेंगे ना, पाकिस्तान की खातिर कुछ ना कुछ हमें स्टेप लेने पड़ेंगे। और पाकिस्तान को अगर तरक्की की राहों पे गामजन होना है ना, तो सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ तजारत लाजमी शुरू करनी चाहिए। इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात इंडिया से होंगे तब ही पाकिस्तान खुशहाली की राहों पे गामजन होगा। अब ये देखें कि इंडिया ने अपनी पावर कैसे मनवाई है कि मैकडोनल्ड जो है, मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में उसकी शाखें हैं, पूरी दुनिया में वो छाया हुआ है। वो अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी चिकन दे दे या जो भी दे दे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मगर भारत के आगे वो मैकडोनल्ड भी झुक गया है। मैकडोनल्ड को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। मैकडोनल्ड अब जो बर्गर बना रहा है वो सब्जियों वाले बर्गर बनाएगा, वो चिकन या मीट वाले बर्गर नहीं बनाएगा भारत में। ये होता है एक मुल्क की पावर होती है ये, जो अपनी बातें मनवा सके। तो बातें माननी ही है, मैकडोनल्ड ने बातें माननी है। ऐसे ही दूसरे देश भी बातें मार रहे हैं, जो इंडिया कहेगा वो करेंगे। कश्मीर पे हम बड़ी बातें करते हैं, कश्मीर पे हम बड़ी बातें करें, कोई मुस्लिम देश तो हमारा साथ नहीं दे रहा है कश्मीर पे। कोई मुस्लिम देश तो बातें करने को तैयार नहीं है कश्मीर पे। मैंने सुना था कि मोदी सरकार ने, मैंने एक जावेद चौधरी साहब हैं हमारे जो कॉलम वगैरह लिखते हैं, वो लिखारी, उन्होंने ना एक कॉलम लिखा था। तो उन्होंने उसमें बताया था कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान आके उन्होंने कहा यही बात करनी थी कि पहले हम पाकिस्तान का सोचें कि पाकिस्तान को इस हालात से कैसे निकालना है, ठीक है। वो हम आपका साथ देंगे उसमें। और जब पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामजन होगा तब हम फिर बैठ के कश्मीर के बारे में भी बात कर लेंगे। तब हम कश्मीर के बारे में भी बात कर लेंगे। कश्मीर पे बात होगी, टेबल टॉक ही हो सकती है। इस वजह से वैसे तो कश्मीर नहीं हल होगा कोई भी मसला। और कश्मीरियों से हम सुन लें तो कश्मीरी कहते हैं जी हम इंडियन कश्मीरी हैं, हम इंडिया में रहना पसंद करते हैं। कश्मीरी लोग ये कह रहे हैं हमें, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, हमने कब कहा कि हम पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हम अलहदा अपनी रियासत बनाएं, हम इंडियन कश्मीरी। अब कश्मीर में इंडिया का झंडा लहराया गया है। कश्मीरी लोगों ने इंडिया का कितना लंबा झंडा उन्होंने लहराया है। उन्होंने दिखा दिया है कि हम कश्मीर इंडिया के साथ हैं, क्योंकि इंडिया ने कश्मीरियों को इतनी सहूलियत दे दी हैं, इतना कुछ दे दिया है कि उनका दिल ही नहीं करेगा अब कहीं और जाने को। वो कश्मीर इंडिया के साथ ही मिल के रहेगा।
तो ये बातें, बाकी ये सारी बातें नहीं, बाकी ये दूसरे मुबारक देश हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी देख ले बातें करनी बंद कर दी उन्होंने कश्मीर के, क्योंकि अब वो बातें वही करेंगे जो इंडिया बोलेगा, जो जैसा इंडिया बोलेगा कि भारत बोलेगा वैसा ही वो बयान देंगे। ये होती है कि ताकत, एक पावर जो भारत ने करके दिखाया है, जो भारत ने मनवाई है अपनी पावर। तो ये बहुत अच्छी बात है जी, वाकई आपने तरक्की में सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है जी, आपने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, जो भी देश हो जो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है, सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं आपने तरक्की करके। बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है ये। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।